देश की राजधानी दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 5 दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट है जो ऐतिहासिक सफलता के साथ है जो संपन्न हुआ। इसी एआई समिट की 16 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी हैं जो उद्घाटन किए थे। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में जो 5 दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट है जो ऐतिहासिक सफलता के साथ है जो संपन्न हुआ, क्योंकि इसी एआई समिट को लेकर ही जो बहुत सारे सवालें हैं जो उठा था। इसमें एक सवाल ये आ जाती है कि उत्तर प्रदेश की गलगोटिया यूनिवर्सिटी है जो एक चीनी रोबोट डॉग को है जो अपना बताकर एआई समिट में है जो दिखाए थे। इसको लेकर है जो लोग अलग तरीके से ही सवालें उठाए कि आखिरकार गलगोटिया यूनिवर्सिटी है जो चीनी रोबोट डॉग को है जो अपना बताकर एआई समिट में है जो कैसे दिखाए। उसके बाद इसी एआई समिट में कम से कम हैं जो 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। लगभग 20 से ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष, 60 से ज़्यादा मंत्री और उसके बाद 45 से ऊपर तकनीकी कंपनियों के प्रमुख हैं जो एआई समिट में हैं जो शामिल हुए। लेकिन इन सब के बीच भारत की जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी है जो भारत की क्या छवि है जो दिखाई हैं। दरअसल एआई समिट में कांग्रेस की यूथ कार्यकर्ता जो कम से कम 15 से 20 ऐसी संख्या में है जो एआई समिट में है जो घुस गए हैं। कांग्रेस की यूथ कार्यकर्ताओं के हाथ में एक सफ़ेद टी शर्ट था, उसमें एक प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है जो तस्वीर था। भारत और अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ, इसी को लेकर कांग्रेस की यूथ कार्यकर्ता हैं जो एआई समिट में घुसकर हैं जो प्रदर्शन किए। और इसके अलावा कांग्रेस की यूथ कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर नारा लगाए कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कॉम्प्रोमाइज किए हैं। यानी कि कांग्रेस की यूथ कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं किए हैं बल्कि कॉम्प्रोमाइज हैं जो किए हैं। देखिए उस वीडियो को कि जब देश की राजधानी दिल्ली में एआई समिट है जो हुआ, इसमें कम से कम 100 देशों की ज़्यादा प्रतिनिधि हैं जो शामिल हुए। लेकिन इसी एआई समिट में कांग्रेस की यूथ कार्यकर्ता जो 15 से 20 संख्या में घुसकर जमकर हैं जो प्रदर्शन किए हैं। देखिए उस वीडियो को। एआई समिट जो भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, उसी में कांग्रेस की यूथ कार्यकर्ता हैं जो किस प्रकार के प्रदर्शन किए होंगे। आपने कांग्रेस की यूथ कार्यकर्ता की उस प्रदर्शन वाली वीडियो हैं जो देखे होंगे। मगर सवाल ये आ जाती है कि क्या कांग्रेस की यूथ कार्यकर्ताओं को एआई समिट में है जो इस तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए। उनको हैं जो ये भी सोचना चाहिए कि एआई समिट में केवल भारत के लोग हैं जो मौजूद नहीं हुए थे या फिर उसमें शामिल नहीं हुए थे, बल्कि एआई समिट में विदेशी डेलीगेटर्स भी हैं जो शामिल हुए थे। और आज कांग्रेस की यूथ कार्यकर्ता हैं जो भारत की छवि विदेशी डेलीगेटर्स को हैं जो क्या दिखाए होंगे। क्या इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर हैं जो सवाल खड़े नहीं होता है। और कांग्रेस पार्टी अभी भी अपनी गलतियों को मानने के लिए है जो तैयार नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता हैं जो क्या किए हैं, बल्कि कांग्रेस की सोशल मीडिया एक से अकाउंट पर है जो
पोस्ट पर पोस्ट है जो डाला जा रहा है कि देश के युवा देश के साथ है। देखिए इस पोस्ट को, अपनी यूथ कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी है जो पूरी ही समर्थन है जो कर रहे हैं। सवाल ये आ जाती है कि भारत और अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ है, इसी ट्रेड डील में बहुत सारी कमियां दिखाई देता है। आप इसको लेकर ही जो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे देश में बहुत सा ऐसी जगह है कि उस जगह पर जाकर ही जो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड डील को लेकर विरोध प्रदर्शन करना एआई समिट में ये कहीं से भी उचित है जो दिखाई नहीं देती है। हमारे देश में बहुत सा ऐसे सार्वजनिक जगह है और वहाँ पर कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता हैं जो विरोध प्रदर्शन कर सकते थे। आज इसी को लेकर इंडिया ब्लॉक यानी कि इंडिया गठबंधन की कई ऐसे गठबंधन दल की नेता हैं जो इसको लेकर हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं जो सहमति नहीं जताए हैं। इसमें एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं जो कहे हैं कि देखिए सरकारें ये धोखा देती है, बातें अलग है, हम सरकारें से हैं जो लड़ लेंगे, लेकिन विदेशी डेलीगेटर्स के सामने भारत का अपमान हो जो कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं जो कहे थे। वहीं पर वो आरजेडी की तरफ से मनोज झा भी हैं जो कांग्रेस की यूथ कार्यकर्ताओं को लेकर हैं जो कहें कि देखिए मेरा मानना है कि देश में आक्रोश है और आक्रोश ये कई मोर्चों पर हैं। इस तरीके से एआई समिट में प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की यूथ कार्यकर्ता हैं जो एआई समिट में हैं जो जाकर प्रदर्शन किए, मगर इसी को लेकर अब बीजेपी के सांसद संबित पात्रा हैं जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा गद्दार है जो बता दिए हैं। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा हैं जो कहें कि राहुल गांधी देश की सबसे बड़ा गद्दार है, हर बातों पर हैं जो सवाल उठाते हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, इस पर भी विपक्ष के नेता हैं जो सवाल उठा देते हैं। चाहे एयर स्ट्राइक हो, इस पर भी राहुल गांधी है जो सवाल उठा देते हैं। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा हैं जो राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा गद्दार बताए। कांग्रेस की यूथ कार्यकर्ता हैं जो एआई समिट में जाकर प्रदर्शन किए, लेकिन अब इसी को लेकर बीजेपी भी प्रदर्शन है जो करना शुरू कर दिए थे। जहां बीजेपी दिल्ली ने कांग्रेस के मुख्यालय को घेराव कर है जो जमकर प्रदर्शन किए। उसी प्रदर्शन के दौरान बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी की मुर्दाबाद की भी नारा लगाए। कांग्रेस भाजपा की एआई वाली लड़ाई खूनी खराब पर आई। इंदौर में जमकर है जो पत्थरबाजी हुआ। कल इंदौर में भाजपा और कांग्रेस के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो एआई वाली लड़ाई को लेकर है जो जमकर एक दूसरे के ऊपर है जो पत्थरबाजी किए, लेकिन वो वहीं पर वो पुलिस भी मौजूद थे। लेकिन पुलिस के सामने ही कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पत्थर हैं जो फेंक रहे हैं। पुलिस है जो कुछ नहीं कर पा रहा है। पुलिस है जो केवल कार्यकर्ता को पीछे है जो ढकेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कार्यकर्ता है जो पत्थर उठाकर है जो लगातार एक दूसरे के ऊपर है जो फेंक रहे हैं। उस वीडियो को देखिएगा ध्यान से तो आपको ये भी पता चलेगा कि एक पुलिस है जो अपने हाथों में डंडा लेकर साइड में है जो खड़ी है। इंदौर की इस वीडियो को देखे होंगे। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी पार्टी की झंडा लेकर हैं जो लगातार पत्थरबाजी हैं जो कर रहे हैं। वो वहीं पर वो पुलिस है लेकिन कुछ भी है जो नहीं कर पा रहे हैं। अगर यहीं पर वो कोई स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर हैं जो प्रदर्शन करते हैं, तब तो अब तक पुलिस है जो उन स्टूडेंट पर है जो लाठीचार्ज कर देते हैं। उसमें कई ऐसे स्टूडेंट के पिटाई कर हैं जो पुलिस अब तक है जो बेहोश कर देते हैं। लेकिन जब बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी की झंडा लेकर ही जो पत्थरबाजी कर रहे हैं पुलिस के सामने, तब पुलिस है जो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, केवल पीछे हैं जो उनको ढकेल रहे हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो नहीं माने। वहीं
दिल्ली में AI समिट है जो हुआ, इसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं जो देर से पहुंचे थे। इसको लेकर हैं जो बीजेपी सरकार पर हैं जो तंजे कसे। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं जो कहें कि AI हैं जो सब कुछ है जो कर सकते हैं, मगर AI हैं जो दिल्ली के ट्रैफिक है जो खत्म नहीं कर सकते। अगर यहीं पर वो AI समिट कुछ दिन पहले होता, उस समय जहां दिल्ली की लोगों को हैं जो प्रदूषण के मारे झेल रहे थे, अगर उस समय AI समिट होता, तब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं जो उसको लेकर भी हैं जो अपनी बातें हैं जो रखते हैं। हालांकि दिल्ली में जिस प्रकार से प्रदूषण के मारे हैं जो झेलना पड़ा था, अभी इसी चीज को लेकर बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं जो खुलकर आलोचना किए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कहें कि दिल्ली में दम घुटता है प्रदूषण से। सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो प्रदूषण को लेकर हैं जो किस प्रकार से अपनी बातें रखें। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रधानमंत्री मोदी को भी कहीं ना कहीं प्रदूषण को लेकर हैं जो एक दिशा दिखाने का है जो कामें किए हैं। देख रहे हो ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। इतनी खराब स्थिति होती है। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई एकदम घोटो माहौल नहीं, जहां मर्जी घूमते रहिए। क्योंकि पर्यावरण को आप बचाएंगे तो पर्यावरण आपको बचाएगा।